मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी कंडीशन है। आज हम इसके काज़िज़ जानने की कोशिश करेंगे, अलामात जानने की कोशिश करेंगे। तो वो मरीज़ जो अस्थमा के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइफ़ टाइम मेडिसिन्स का कहा है या लाइफ़ टाइम इनहेलर्स जो हैं उसके इस्तेमाल का कहा है कि आपकी ज़िंदगी या लाइफ जितनी भी है ये इनहेलर्स या मेडिसिन का यूज़ आपने करते रहना है, नहीं तो आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लेकर आया हूं कि अगर वो ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर लें तो चंद माह मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसके बाद उन्हें जो है ना इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उन्हें दीगर जो है वो मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। ये हमारे लंग्स में बारीक बारीक नालियाँ होती हैं और उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, और यहाँ पे नाली हमारी उसके अंदर सिकुड़न पैदा हो जाए या वो श्रिंक हो जाए या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो हमें जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। या जो है अस्थमा के मरीज़ वो जब सांस लेते हैं तो उनकी विसल्स जैसी आवाज़ निकलती है कि उनकी सांस में जिस तरह सीटी की आवाज़ होती है इस तरह वो आवाज़ लेते हैं। तो उनके साथ जो है उन्हें कफ़ भी बना रहता है, और कफ़ बहुत ज़्यादा खांसने के बाद, ज़ोर लगाने के बाद जो है वो कफ़ उनका थोड़ा थोड़ा म्यूकस सा निकलता है। तो इसके साथ जो है वो रात को अगर वो लेटते हैं तो सही से वो नींद नहीं ले पाते, और जब आँख उनकी खुलती है तो साथ ही उन्हें कफ स्टार्ट हो जाता है और सांस लेना उनका लिए मुश्किल हो जाता है। वो किसी क्राउड में नहीं जा सकते, वहाँ पे जो है सफोकेशंस फील करते हैं। उसकी वजह से उन्हें इनहेलर्स जो है लाइफ टाइम अपने साथ उन्हें रखना पड़ता है, कहीं पे भी वो ट्रैवल करें। वो ज़्यादा जो है वो रश वाली जगह में नहीं जा सकते। उन्हें डस्ट की वजह से भी जो है ये मसला बन जाता है, ग्रास की वजह से मसला बन जाता है। और विंटर के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा जो है वो अस्थमा के मरीज़ों को मुश्किल फ़ेस करना पड़ती है। जैसी सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में उन्हें जो है ये इनहेलर्स जो हैं वो डे में कई बार, मतलब एक दिन में कई बार उन्हें जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जाके जो है वो थोड़ी सी उनकी सांस जो है वो रूटीन में चलती है, नहीं तो उन्हें सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह उन्हें महसूस होता है जिस तरह उनका सांस जो है वो उखड़ रहा है, सांस सही से ले नहीं पाते। तो ये बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो होती हैं अस्थमा के मरीज़ों को। तो मेन जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होता है कि मौरूसी, कि आपके वालदैन में, आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को अस्थमा है तो डेफ़िनेटली आपको भी अस्थमा हो सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा 99% जो हैं ये काज देखे गए हैं। तो मेरे क्लिनिक्स पे फ़िज़िकली तौर पर भी अस्थमा के पेशेंट्स आते रहते हैं, और ऑनलाइन भी जो है मुझसे जो है वो अस्थमा की ट्रीटमेंट मरीज़ लेते रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत याब भी किया, चंद माह की ट्रीटमेंट के बाद वो मुकम्मल ठीक हो गए। तो अस्थमा जो है ये कोई मौजी बीमारी नहीं है। लोग ये समझ बैठे हैं कि ये अस्थमा जिसे है उसे लाइफ टाइम ही मेडिसिन खानी पड़ेगी, अनहीलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अस्थमा के मरीज़ आते रहते हैं रूटीन में, तो उनकी जो ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, चंद माह मेडिसिन उन्हें इस्तेमाल करवाता हूँ, तो जिससे उनकी लाइफ टाइम की जो मेडिसिन है वो उनसे भी जान छूट जाती है, और इनहेलर्स जो हैं वो भी यूज़ नहीं करना पड़ता। वो एक रूटीन की लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इसमें जो है हम पेशेंट्स की देखते हैं कि उसे कितनी देर से ये आर्ज़ा है अस्थमा का, उसकी टाइम ऑफ डिज़ीज़ को देखा जाता है, और फिर उसकी एज फैक्ट देखा जाता है कि उसकी एज कितनी है। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद फिर हम जो है उसकी मेडिसिन डायग्नोज करते हैं। और अगर आप कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आपको अस्थमा का आर्ज़ा है, तो डॉक्टर्स अगर आपकी अप्रोच में नहीं है
तो एक दो मेडिसिन मैं ज़रूर एंड पे बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं परमानेंट इससे जान छुड़ाऊँ और अस्थमा के आर्ज़ा से बाहर निकलूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। आप ऑनलाइन जो है इस नंबर पे रब्ता करके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन आप तक पहुंच जाएगी। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी जगह पे भी रहते हैं या फ़ॉरेन में कहीं पे भी किसी भी जगह पे रहते हैं तो आप अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और लाजमी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथिक में इसके मुकम्मल जो है इलाज मौजूद है अस्थमा का, जिससे आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। अगर आप की एज जो है वो 40 प्लस 50 प्लस है और आप 8-10 साल से अस्थमा के आज़ा में मुब्तला हैं, तो आपको जो है वो 6 मंथ या 1 साल तक मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी एज जो है वो 10-12 साल है, छोटे हैं आप एज में, तो आपको 3-4 माह मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आप अस्थमा के आर्ज़ा से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे जो अस्थमा का मरीज़ है जो ठीक हो जाता है, तो उसमें उसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये उसे होता है कि जो मरूसी एक बीमारी, जो तकलीफ़ जो उसके साथ जो है वो चलती आ रही है कि दादा को था तो फिर आगे उसके वालिद को हो गया, फिर आगे उसमें उसके अंदर ये आ गया, तो फिर उससे भी आगे उसकी अगली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा होने के चांसेस 99% होते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेता है और मुकम्मल ठीक हो जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में अस्थमा का आर्ज़ा जो है वो होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो होते हैं, कि नेक्स्ट जनरेशन में वो कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि होम्योपैथिक में डिज़ीज़ को प्रेस नहीं किया जाता, डिज़ीज़ को रिमूव किया जाता है, उसे ख़त्म किया जाता है। उसकी लंग्स के अंदर जो नालियाँ उसकी खुश्क हो गई हैं, या उसके अंदर सिकुड़न पैदा हो गई है, या उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आ गई है, इन्फेक्शन पैदा हो गई है, तो उसे मेडिसिन जो है मुकम्मल तौर पर रिमूव करती है और उसकी नालियों को जो है वो बिल्कुल उसके अंदर रोटी जो है वो अगर सिकुड़ गई हैं तो उनका सिकुड़ापन दूर हो जाता है। अगर उनके अंदर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ठीक हो जाती है, जिससे मरीज़ जो है वो अपनी रूटीन में रूटीन लाइफ में जो है वो आ जाता है, और नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीज़ कन्वर्ट नहीं होती। तो मेडिसिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो ब्लाटा ओरिएंटलिस है मदर टिंचर्स में। ये आप जो है 20 ड्रॉप्स जो हैं आधे कप पानी के अंदर डालकर इसे दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि अगर आपके पास कोई करीब में कोई मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जाके ब्लाटा मदर टिंचर्स में ज़रूर लें और इसे फ़ौरी तौर पे आप यूज़ करना शुरू करें, और डॉक्टर के पास लाजमी जाएं अगर आप मुकम्मल तौर पर अपना इलाज चाहते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप, मैंने पहले भी कहा कि आप रब्ता करके अपनी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिसिन भी आप तक पहुंच जाएंगी। बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन हम जो है अस्थमा की मौजूद हैं होम्योपैथी के अंदर, जो हम मरीज़ के अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स जो हैं उसे देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।